राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके सामने लाए हैं शशांक शेखर शर्मा जी को। ये 15 वर्षों से ज्योतिष का एक रिसर्च के तरह से अध्ययन कर रहे हैं और इनको ज्योतिष का ज्ञान विरासत में भी मिला है। तो कई सारे हमारे जो सवाल हैं शशांक जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी। वो सवाल एस्ट्रोलॉजी के बेसिकली सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है कि एडेप्टेबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम है। जी। कि जो बेसिक बहुत सारे एक दो तरह के वर्ग हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। एक वर्ग है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है, बहुत फर्मली उनका विश्वास है, और एक बड़ा वर्ग है जो एस्ट्रोलॉजी को एक पुरानी विद्या समझता है और सिर्फ एक तरह से प्रोफेशन मानता है। तो क्या दोनों तर्क ठीक है, या फिर कोई ऐसा एस्पेक्ट भी है एस्ट्रोलॉजी का जो शायद हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, और आज की जनरेशन को स्पेशली, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी तार्किक है। हाँ। जब तक कोई फैक्ट उन्हें नहीं मिलता तो एग्जैक्टली। हमारा मन नहीं मानता कि हम उस पर भरोसा करें या क्या है। तो थोड़ा सा इस बात पे आप रोशनी डालें कि आखिर में एस्ट्रोलॉजी है क्या और क्या वो काम करती है। ये बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले राधे राधे आपके दर्शकों को और जी आपको गौरव जी। जी सर। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष वेदों से निकला है, वेदों का पार्ट है। और ज्योतिष को अगर उसको शाब्दिक अर्थ में हम समझना चाहें तो ज्योतिष ज्योति प्लस ईश संधि विच्छेद उसको करते हैं संस्कृत में। तो यानी कि एक ईश्वरीय ज्योति है, और वेदों में भी उसको चक्षु माना है, आइज ऑफ वेदा ज्योतिष को माना है। अब उसको तार्किक रूप से कैसे लें, तो मैं भी सबको ये बोलता हूँ कि पहले जाने उसके बाद माने। जी अब बिल्कुल। जानने के लिए क्या है कि हमें भी पता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। जी और पंच तत्वों से जो शरीर बना है, वही पंच तत्व जो है उसी के जो संसार में जो ब्रह्मांड में गतिविधियां होती हैं वो उस पर इफेक्ट होती है। मान लीजिए कि अगर कोई बरसात होनी है तो एक निश्चित समय है जब मौसम विभाग यानी कि मौसम विज्ञान भी हमें बताता है कि इस समय बरसात होगी। वही सेम समीकरण हमें ज्योतिष से भी मिल सकते हैं। जैसे कि जलीय तत्व और जलीय राशि से जब जलीय ग्रह यानी कि शुक्र और चंद्रमा का संबंध हो जाता है तो बरसात होती है। मतलब हम ज्योतिष से ये भी जान सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। बारिश कब होने वाली है, बिल्कुल। अच्छा। तो हम ये जान सकते हैं, यानी कि ये भी तो हमें जो पंच तत्व है उस पर निर्भर कर रहा है ना। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे हैं, हम या और भी लोग, और जितने भी पंच तत्व से मिले हुए जीव हैं, यानी कि हम और बाकी सब जीव भी, और बाकी तत्व भी, यानी कि पहाड़ है, पेड़ है, सब है, उन सब पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने कहा, जैसे बारिश को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ ज्योतिष जी। के साथ। जी। ये मेरे लिए पहली बार मैंने सुना है जी। कि हालांकि हमने तो ज्योतिष को सिर्फ कुंडली देखने के लिए, या हाँ जी। शादी के समय लोग कुंडली के बारे में जब जानते हैं, मतलब जी। ज्योतिष की बात अगर हम करें तो जो आज की जनरेशन है तो वो 2 बार ही हमें लगता है ज्योतिष के हमें जरूरत पड़ती है, जो ज्यादातर लोगों की बात है। एक जब कोई किसी का जन्म होता है परिवार में, तो उनका नामकरण होता है, कुंडली बनानी होती है, तब हम ज्योतिष को याद करते हैं। और एक जब हमें किसी का विवाह संपन्न करना होता है तो कुंडली का मिलान होना होता है। तो इन दोनों पॉइंट के अलावा ज्यादातर लोगों का शायद ज्योतिष से वास्ता भी नहीं पड़ता। नहीं। तो ये जो आपने बताई है बात, ये तो मेरे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग है। बट हम इस बात को थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बात मैं आपको, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट जी। कर रहे हैं, क्या जैसे अगर ज्योतिष जैसे साइंटिफिक अगर हम कह रहे हैं कि ज्योतिष साइंस है, लेकिन आपने कहा वेद जो है, वेद का पार्ट है ये, तो जो आज हम तो वेद, जो बहुत सारे लोग वेद को नहीं जानते, तो क्या ये उस तरह से कहना कैसे, मतलब आज की जनरेशन इसको कैसे अपने साथ कनेक्ट कर सकती है? क्या ये हम, या ये सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित है, उन्हीं पे ये काम करता है, या ये सबके लिए है, या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए है ना? तो कुछ इस बात के बारे में भी थोड़ा रोशनी डालें आप। नहीं, वर्ग विशेष तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो तो जो भी पृथ्वी पे प्राणी है या पृथ्वी पर जो भी सृष्टि है, अब हम उसमें पंच तत्वों से क्या क्या बनता है, सब कुछ ही पंच तत्व से बना है। आप पृथ्वी पर यदि हम प्राणी से अलग भी बात करें तो पहाड़ है, पेड़ है, झरने हैं, नदी है, ये सब है। तो जब इन पर भी इफेक्ट हो रहा है तो प्राणियों पर तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। कोई आसपास का एग्जांपल भी आप दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ा ज्यादा रिलेट कर सके, क्योंकि जो आप बता रहे हो ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमें समझ आ रहा है जी। थोड़ा आसपास से रिलेटेड कोई एग्जांपल आप दे, ताकि हमें समझना आसान हो उस बात का। आसपास से कैसे, जैसे कोई आप कहना चाह रहे रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स जो बहुत साधारण तरह से एग्जांपल्स हो, जिनसे थोड़ा समझना, कोरिलेट करना थोड़ा आसान हो, या आज का वर्ग हैं? उनसे कोरिलेट कर सके।
जैसे आप नहीं, उस दिन बता रहे थे, सॉरी जी मैं आपको फिर से इंटरप्ट कर रहा जी हूँ, प्लीज। आप कह रहे थे कि जैसे शेयर मार्केट भी डेटा साइंस पे चलती है कि जो चीज मार्केट में आज हुई है वो भी 5 साल 10 साल पहले हुई है। राइट। तो ऐसी मार्केट आप ऐसे ही बोल रहे थे कि ज्योतिष भी एक डेटा का रिकॉर्ड, उसमें भी रिपीटेशन पैटर्न देखे, इस तरह से आप बता रहे थे, वो क्या चीज थी, हाँ, थोड़ा उस बारे में आप नहीं, बताएं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, ये डेटा साइंस इसका हम बताया शेयर मार्केट का, तो हालांकि वो मैदानी ज्योतिष उसका एक पर्टिकुलर मेथड है, उस पर आता है। लेकिन अगर हम और भी बात करें, जैसे शनि है, शनि हर 30 साल बाद शनि का जो पूरा मूवमेंट होता है 12 की 12 राशियों पर, वो 30 साल का होता है। 2.5 साल एक राशि पर वो रहता है। तो शनि जिस राशि पर आता है उस पर वो अपने इफेक्ट दिखाता है, और वो एग्जैक्टली इफेक्ट वो 30 साल बाद फिर दिखाएगा। तो शनि का प्रभाव क्या रहता है? अब शनि जो है वो ज्वाइंट पेन देता है। शनि हमें नर्व सिस्टम जो हमारी होता है उसमें पेन देता है। शनि हमें सडन डाउनफॉल लाता है फाइनेंशियली। तो शनि के कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं। अब जैसे कि हमें तो प्रेजेंट, क्या शनि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही है शनि के, या फिर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट वाला प्लेनेट है शनि। शनि ही ऐसा ग्रह है जो सबसे धीरे चलता है। तो शनि एंड मूवमेंट पे आके, जैसे कि शनि की 7.5 शनि की महादशा मान लीजिए आप किसी की चल रही है, जो होती है 19 साल की। तो शनि की 19 साल की महादशा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा उसका, आप अच्छा। किसी का भी देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट होगा वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी पाएगा, और जो थर्ड पार्ट होगा महादशा का, वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, वो रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि शनि न्याय के कारक हैं। शनि हमेशा न्याय करते हैं, लेकिन डिले करके करते हैं, हमेशा डिले करते हैं। इसलिए आप जब भी देखिएगा कि शनि जहां पर कुंडली में बैठते हैं, उससे रिलेटेड चीज डिले होती है। मान लीजिए जैसे कि 5th हाउस में शनि है। 5th हाउस प्रेम का भी है, संतान का भी है। अच्छा, तो संतान की अगर बात करें, तो जिसकी कुंडली में शनि पंचम भाव पर होगा, उसकी संतान लेट होगी। वो डिपेंड करता है उसकी शादी ही लेट हो। मतलब वो कोई भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उस तरह से वो गवर्न होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक इसी बात में मैं बहुत दुस्साहस कर करके ये सब पूछ रहा जी हूँ, प्लीज। पर क्या है ना कि लॉजिकल जब तक हमें चीज समझना है तो हमारा मन नहीं मानता। जी अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इंडिया के भी नहीं हैं, तो जी बहुत अच्छे अच्छी पोजीशंस पे वो हैं। जी। हमारे बहुत सारे बिलियनियर्स ऐसे हैं, मतलब जैसे बिल गेट्स हैं, या जॉन डी रॉकफेलर रहे हैं अपने समय में, हाँ, या जेफ बेजोस हैं, या बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो शायद एस्ट्रोलॉजी को जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं। और क्या ये जानना सिर्फ इंडिया वाले लोगों के लिए जरूरी है, या कोई बाहर का व्यक्ति जो इंडियन ही नहीं है, तो क्या ये इंडिया तक ही काम करता है, या फिर आपने कहा कि ये काम तो हर क्रिएचर पे कर रहा है, यस, बट जो लोग इसको बिलीव ही नहीं करते हैं, हाँ, तो ये उनके लिए भी काम कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। चाहे वो उसमें बिलीव भी ना करें? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। कर रहा है। अब मान लीजिए कई रिलीजन होते हैं जो कुंडली नहीं मिलाते हैं। वो कहते हैं हमने तो कुंडली नहीं मिलाई है, लेकिन हमारा विवाह तो अच्छा चल रहा है, हमारी शादी अच्छी चल रही है। तो 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 उसको वो तो अछूता रह गया एस्ट्रोलॉजी से फिर। बिल्कुल अछूता रह गया। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो कुंडली मिलान करेंगे, जैसे उनका विवाह हो गया, किसी भी वो पर्टिकुलर धर्म से है, उन्होंने शादी की भी है, 10-20 साल हो गए, बच्चे हो गए, सेटल हो गए, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनका विवाह हो गया, अगर वो आज की डेट में भी कुंडली मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कुंडली मिली हुई है, मैच करेंगे? मैच कर रही है, उन दोनों के ग्रह आपस में कंपेटिबल हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने वो कॉन्शियसली ना किया हो, लेकिन हाँ, पहले से ही इस तरह का इंतजाम हुआ है कि वो हाँ, सब चीजें कंपैटिबल थी, बिल्कुल थी। तभी ऐसा हुआ है। जी, चाहे वो बिलीव करें या ना करें, वो उनकी इच्छा है। ये उनकी मर्जी है। जी, मतलब बिल्कुल। इसका मतलब हमारे बिलीव करने और ना करने से मतलब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे थे सर, एक सबसे बड़ा सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि हुँ। आखिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही क्या हुई? मतलब ऐसा क्या, ऐसा कोई काम कोई अधूरा था, या कुछ कोई ऐसा क्या रीजन था कि जो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, या इस बारे में बात चर्चा शुरू ही क्यों हुई? देखिए, कोई भी रिसर्च या कोई भी शोध होता है तो वो प्रॉब्लम से होता है। तो जी। उस समय या प्राचीन काल में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि हमें पता है कि जब हमारी सभ्यता शुरू हुई, तो खाने के लिए भी या पहनने के लिए भी या भाषा ही सीखने के लिए नए नए शोध हुए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि आपदा आई, या हमें कहीं जगह डेवलप होना है तो कैसे डेवलप होना है, वहां पर अनुकूलित हमें मौसम मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा। या वहां पर जानवर तो नहीं होंगे जंगल के आसपास, ऐसे कुछ सुरक्षित स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब देखने के लिए, या मौसम की जानकारी लेने के लिए भी, ये सब जानकारी लेने के लिए शोध किया ऋषियों ने। और शोध पर भी डिपेंड करा कि कैसे हम देखें कि जो ग्रह हैं वो हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं।
कैसे हम किसी पर्टिकुलर एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ता है। तो एरिया ये की स्टडी के लिए भी ये हाँ, तो हेल्पफुल वो है। ग्रहों के प्रभाव से ही आया और वो सब चेंजेस से आया। जैसे कि हमें पता है कि जब सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि उदय हो रहा है तो अस्त कैसे हो रहा है, और अस्त हो रहा है तो फिर रात्रि हो रही है, रात्रि के बाद फिर वो राइज कर रहा है, फिर उदय हो रहा है। तो ये सब जब हमने हमारे माइंड में क्वेश्चन आया तो उस पर वो शोध हुआ, और शोध के आधार पर ही फिर ये ज्योतिष का जन्म हुआ। सूर्य सिद्धांत आया, सूर्य सिद्धांत के बाद फिर ज्योतिष की अलग अलग प्रणाली आई। तो बहुत लंबा इसमें विस्तृत है, लेकिन ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे मन में क्वेश्चंस आए तो ऋषि मुनियों ने उसको शोध पर देखा और शोध के आधार पर ग्रहों की चर्चा की, और ग्रहों की चर्चा करके उन्होंने देखा कि किस तरह हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। एक इसी लाइन में मैं आपको वापस से इंटरप्ट करना चाहूंगा हाँ। कि आज की डेट में हमारे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पे साढ़े शादी चल रही है, हमें ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारा ये हो जाएगा, जब तक तुम्हारा ये मतलब काल सर्प दोष है तुम, तो वो तो बहुत Yes. डरे हुए लेते हैं। और इवन बहुत सारे लोग तो अपने आप इंटरनेट का सहारा लेकर के अपनी कुंडली खुद अपने ही आप ही देखते देखने हैं, लगते और हैं। देखने के बाद बहुत डरे हुए हैं उसमें। तो क्या ये डर की विद्या है कि कुछ नहीं। ऐसा है क्या, ये डर की विद्या है क्या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है डर की विद्या। वो तो ये है कि जो डरा रहे हैं उनका अपना प्रोफेशन चल रहा है, डर के उनकी अपनी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन हमें समझना चाहिए ये है क्या। तो अगर हम इसको बेसिकली समझें, कुंडली को ही समझें, तो बहुत साधारण भाषा में ये है कि जब हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म जिस स्थान पर हुआ उस समय जो ग्रहों का जो मिरर इमेज है, अच्छा। हाँ, जो कुंडली होती है, कुंडली की साधारण परिभाषा ये है कि जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो ग्रहों की इमेज थी, मतलब वो कहाँ कहाँ पर उस समय थे? हाँ, वो हमारी एक मिरर इमेज, वो कुंडली बन मतलब जाती है। कोऑर्डिनेट्स काइंड ऑफ, हाँ, जैसे वो ये पोजीशन है कि वो ये उनके एक्स पोजीशन, वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो यस, थे। कि राहु और शनि साथ में बैठे थे या जो भी थे उस समय जो पर्टिकुलर टाइम पर थे, वो एज इट इज वो हमारी कुंडली में आ जाते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सर थोड़ा एक चाइल्डिश क्वेश्चन पूछने की जरूरत प्लीज कर रहा हूँ प्लीज। कि मैं यहाँ बैठा हूँ और जी। कोई बहुत दूर एक प्लेनेट है, हाँ जी। वो मुझ मेरे मतलब मेरे बर्थ से रिलेटेड वो जो प्लेनेट है वो मुझसे पता नहीं कई हजार मीलों दूर है, तो वो मेरे होने से उन पे उनकी प्रेजेंस से मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ये मैं कोरिल समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। हाँ, इसके दो आंसर मैं दे सकता हूँ, और एक तो यही है कि हमें पहले इसको फील करना होगा। और फील कैसे होगा कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जिसको आप समझते हो कि बहुत अच्छे हैं, उनसे पूछना होगा। वो आपको बताएंगे कि इस दशा में आपके साथ ये होगा, पर्टिकुलर दशा पे अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएंगे। और अगर इसको टेक्निकली, लॉजिकली हम समझना चाहें तो वही बात है कि जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के आसपास मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल। पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं या कोई भी रह रहा है, तो उस पर भी वो इफेक्ट करेंगे ही। उनके जो वाइब्स हैं वो क्योंकि कोई भी प्लेनेट होता है उसकी जो रेज होती है, उसकी जो वाइब्स होती है, वो वहां पर इफेक्ट करती ही है। वो आप उस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे ऑरा होती है, किसी भी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर ऑरा होती है, तो वो आसपास के जितना भी उसका एनवायरनमेंट है उसको वो इफेक्ट करती है। बिल्कुल, इनर ऑरा आउटर ऑरा। यस, इसी तरह ग्रहों की ऑरा होती है। तो वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है कि कब आपकी कुंडली पे कौन से ग्रह की दशा आ रही है। जब उसकी दशा आती है उस दशा काल पर वो इफेक्ट करती है। ऐसे जानने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ जी। मगर इसके लिए तो हमें शायद ग्रहों का भी पूरा ज्ञान आपको हाँ, रखना पड़ता होगा कि बहुत बड़ा सागर है ये, बहुत बड़ा सागर है। लेकिन ये है कि इसको हमें समझने के लिए मेरा ये कहना है कि हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको समझें, उसके बाद उनकी बात माने। आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास करें, ये भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए कई बार आपको भी देखने को मिलता होगा कि कुछ ऐसे भी मार्केट में ज्योतिषी घूम रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, तो इस बारे में तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। ये जी। सबसे ज्यादा लोगों का सवाल ये भी आता है जी। कि अब हमारे सामने बहुत सारे ज्योतिषी हैं, अब जी। वो सही कौन से हैं और कौन से नहीं है, इसका हाँ। चयन करना बड़ा कठिन, मतलब नहीं, एक उसके उसके लिए तो फिर हमें टाइम तो देना होगा, और साथ में उनकी कंसल्टेशन फीस, क्योंकि हम अगर हमारी तबीयत भी खराब होती है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर अच्छे नहीं होते। ये बात तो सही है। तो इसी तरह ज्योतिषी का भी है, कुछ ज्योतिषी अच्छे हैं। अब हो सकता है सारे ज्योतिषी अच्छे हों, लेकिन उनकी स्टडी और उनके एक्सपीरियंस का भी डिपेंड करता है। और आज के समय में ज्योतिष शोध पर आधारित हो गया, प्रैक्टिकल ज्योतिष हो गया। ये नहीं कि हमने जो बुक पढ़ी, जो लिटरेचर पढ़े, उसी पर हम अप्लाई कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें। क्योंकि क्या है कि हर 30 से 40 साल बाद हमारी जो सृष्टि है उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैं आपको, हमारी पीछे भी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि शनि हर 30 साल बाद ट्रांजिट चेंज करता है। एक राशि पर जब आएगा तो वो जब रिपीट होगा तो वो 30 साल बाद होगा। तो जो 30 साल बाद का जो डिफरेंस है
उसमें शनि का प्रभाव बहुत चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से तो आपको भी रेगुलर शोध करता रहना होता होगा। हाँ, कंटिन्यूअसली उसमें हर 10-15 साल बाद हमें चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि पहले जब ज्योतिषियों ने मांगलिक का क्लासिकल बुक्स में दिया है कि मांगलिक हो तो ऐसा होता है, कई बार ये भी दिया गया कि अष्टम मंगल हो या सप्तम मंगल हो तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिकल करने से आधारित है। हमने 100 कुंडलियां आज के समय की लगाई जो आज के समय में 25 से 28 साल की एज के हैं या 30 साल की एज तक के हैं, तो वो मांगलिक हैं लेकिन उनका पार्टनर मांगलिक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं जैसे वक्त बदल रहा है तो यहाँ पे भी बदलाव होते रहते हैं, तो बिल्कुल आपको रेगुलर शोध करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल रहती है। बिल्कुल शोध करने की आवश्यकता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाएं जो प्रैक्टिकली ज्योतिष को समझे और आपको भी समझा सकें, आपको सेटिस्फाई कर सकें। इसी दिशा में एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक्चुअल में ज्योतिष काम कैसे करता है, मतलब अ, कि इसका वर्किंग किस प्रकार से है, कि ये कैसे वो चीजें काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश ज्योतिष या ज्योतिषी? ज्योतिष। ज्योतिष वही बात आ गई। ज्योतिष ज्योतिषी तो एक पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए हुआ, हाँ, तो मैं ज्योतिष कहना चाहूंगा क्योंकि सब्जेक्ट ये ओवरऑल है कि एक ऐसी विद्या जो सब काम कर रही है, क्योंकि हमें फिजिक्स का आइडिया है कि फिजिक्स बेसिकली किस चीजों की स्टडी कर रहा है, तो जी। ज्योतिष काम कैसे करता है। वही जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये एक साइंस है ना? तो साइंस पे हम जब भी साइंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर जाते हैं, गैलेक्सी में जाते हैं। तो गैलेक्सी में जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं, जैसे कि सैटर्न है, मार्स है, शनि, मंगल। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे ग्रुप में हैं, जो हमें नहीं दिखते, उनको हम नक्षत्र बोलते हैं। ओके और वो नक्षत्रों का एक ग्रुप हो जाता है जिसको राशि बोलते हैं। ओके तो ओवरऑल वो गैलेक्सी पे ही घूम रहे हैं और हमारी पृथ्वी पर इफेक्ट डाल रहे हैं। और वो हमारे ऊपर डायरेक्ट इंडिविजुअली कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? जब हमारा जन्म हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारे जन्म पर एक कैप्चर हो गया, यानी कि आज की डेट में किसी का जन्म हुआ सुबह 10:05 पर, 10:05 पर ग्रहों की जो स्थिति थी उसकी वो कुंडली बन गई, वो ग्रहों की मिरर इमेज उसकी कुंडली हो गई। वो मिरर इमेज के बेसिस पर उसके पूरे जीवन का आकलन किया जाता है कि हाँ उसका जीवन इस दशा में ऐसे जाएगा। 9 ग्रह हैं हमारे पास, 9 ग्रहों की दशा 120 साल की होती है। तो वो 120 साल तक का, हालांकि 120 साल आजकल आयु नहीं होती, लेकिन 120 साल तक का आकलन दशाओं के आधार पर कर दिया जाता है। लगता है कि टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग हमने हाँ जी, पकड़ा है। इंटरेस्टिंग है और बहुत एक्सप्लोर हो सकता है ये। ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम बात करने जाएं तो 2-3 दिन लगातार भी नहीं बात नहीं, कर हम सकते आपसे समय की हमसे इस जी बात की इजाजत नहीं दे रहा है, जी तो हम चाहते हैं हमारे दर्शक अगर साथ देंगे जी। तो हम आगे विस्तृत जो है आपसे चर्चा करेंगे इस हाँ, विषय में। निश्चित रूप से। आज आपने इतना समय हमें दिया, जी हमारे दर्शकों को हमें इतना समय दिया और हमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्योतिष के अवगत कराया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। जी बाकी कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि हम ये क्या चर्चा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रूढ़िवादी तरह से हमारा जो सेशन है ना जाए। हम चाहते हैं लॉजिकल तरीके से हमारी अप्रोच हो, वही उसी दिशा में हम ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी की वीडियो का तो अंबार है यूट्यूब पर, तो हम ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। तो हम बिल्कुल साइंटिफिक रूप से ही इसको समझना चाहते हैं और आज की जनरेशन किसको क्या समझ सकती है और क्या इससे लाभ ले सकती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल साइंस है। यस और जितने डेफिनेटली। भी जो साइंस है हमारे, जो हम अकल्ट साइंस जिसे बोलते हैं, वो हाँ, उनका सबका जो मदर है यस वो ज्योतिष। ज्योतिष ही है। जी, तो हम जानना चाहेंगे, आगे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अपना समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।